नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सारा स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको साथ में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप प्रश्न आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसके लिए जो 12 महीना होते हैं उसमें फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंस है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसके लिए जो खेल को इंग्लिश में हम बोलते हैं गेम, और अगस्त अगस्त को इस तरह से लिखते हैं AUG। तो जो 12 महीना होते हैं इसमें सिर्फ अगस्त के महीने में जी वर्ड आता है, और गेम जो वर्ड है उसका पहला वर्ड है जी। तो ये दोनों मैच होते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो खेल दिवस है अगस्त के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वॉलीबॉल। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? शानदार ट्रिक से आपको इस तरह जिंदगी भर ये नहीं प्रश्न भूलोगे। तो नेपाल जो है, नेपाल इस तरह से नेपाल हम लिखेंगे, और नेपाल का जो ने और पॉल इनको अलग कर देंगे। तो ने से हो जाएगा नेट, और पॉल से हो जाएगा खंबा। मतलब हम बोलते हैं खंबों को पॉल या पॉल इस तरह से बोलते हैं। तो जो नेट, जब वॉलीबॉल हम खेलते हैं तो बीच में हम जाल लगाते हैं, और दो लेफ्ट एंड राइट में खंबे खड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो नेपाल है नेट और खंबा इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर है हॉकी। आप इसको तो आपको याद होगा, इसके लिए ट्रिक कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सभी सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जामा मस्जिद। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद होगी, जो सबसे बड़ी और दिखने में अच्छी लगी होगी, तो इस तरह से जो जामा मस्जिद है, तो जामा का अर्थ होगा, मतलब उसका जामा मीन्स होता है उसका हुलिया, या मतलब उसका जामा कैसा होगा, तो अच्छा होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बुलर झील। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी झील सबके घरों में होती है, तो आप कैसे इसको याद रख सकते हैं? इसके लिए जो बुलर झील है इसको आप कूलर से याद रख सकते हैं। जो सबके घरों में कूलर होता है, जो कूलर में पानी डालते हैं, वो पानी इधर उधर बहता है किसी किसी कूलर में, तो वो झील ऐसी बहती है। इस तरह से आप समझ लीजिए, जो बुलर और कूलर एक जैसे हैं, तो सबसे बड़ी कौन सी झील होगी? बुलर यानी कूलर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है एशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों को मिला के आप ट्रिक के साथ दोनों को याद रख सकते हैं, एक ही ट्रिक के साथ, जिससे कि आप नहीं भूलेंगे। जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो आप एशिया को या सिर्फ याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने आप याद हो जाएगा। तो एशिया के लास्ट में या आता है, और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट में भी या आता है, या शब्द आता है। तो इस तरह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आपको सेम लगेंगे, तो बड़ा और छोटा इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए जो प्रशांत है, प्रशांत शब्द से स्पष्ट है कि प्रशांत सबसे बड़ा, उच्च, मतलब शांत स्वभावशाली, मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो बड़ा महासागर होगा जो प्रशांत होगा, इस तरह से शब्द से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर है और पेड़ लगाने की। तो इससे वन रोपण से स्पष्ट है कि जो वन वन और रोपण, वन मीन्स होता है पेड़ पौधे और रोपण मीन्स होता है लगाना या मूंदना। तो वन रोपण का अर्थ होगा और पेड़ लगाने की, ना कि पेड़ काटने की, ना वन साफ करने की, ना वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो इसका सही आंसर होगा और पेड़ लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ की, क्योंकि जलोढ़ इसमें जल जल आता है, क्योंकि जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। एक लाल काली लैटराइट मिट्टी ये नहीं सबसे महत्वपूर्ण है, जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सौर सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये एसएससी 2013 को ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? जो कोपरनिकस जो सौर प्रणाली है, आप इस तरह से इसको सौर ऊर्जा मान लीजिए। तो सौर ऊर्जा और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो इसमें तार आर का मतलब यूज होता है। तो उसमें कॉपर का तार ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से आप जो कोपरनिकस हैं, तो इसमें जो कॉपर तार का नाम आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो सौर ऊर्जा में कॉपर का तार यूज होता है। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा, क्योंकि आप सभी को पता होगा सूरज की जो ऊर्जा है इससे प्रदूषण कम होता है और फायदा ज़्यादा होता है। तो उसका सही आंसर सौर ऊर्जा होगा, यानी सूरज की ऊर्जा। तो आपको इससे स्पष्ट होगा कि वायु प्रदूषण सौर ऊर्जा से सबसे कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी एसएससी 2011-13 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है तापीय। देखिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा, आप लोग सोचते होंगे सौर ऊर्जा होगा, लेकिन नहीं। जो सौर सौर ऊर्जा इसलिए नहीं होगा कि तापीय ऊर्जा इसलिए होगा क्योंकि जो ताप ही हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्योंकि ताप और सूरज में भी ताप होता है। तो जब तापीय है तो स्पष्ट तापीय ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश मंडल। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने के लिए जो सूर्य का मध्य भाग होगा वो उसमें मतलब प्रकाश सबसे अधिक होगा। जो मध्य भाग होगा तो उसका सही आंसर प्रकाश मंडल, मतलब प्रकाश अधिक होगा तो उसका आंसर में भी प्रकाश होगा। तो प्रकाश मंडल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। जैसे कि मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, तो ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। वर्ण मीन्स होता है मतलब ऊपरी का हिस्सा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? जो मौलाना अबुल कलाम में जो कलाम आता है, इसको आप कलम से याद रख सकते हैं। जो कलम जो है जो शिक्षा से संबंधित है, कलम। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल जो राज्य मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं, तो इसके लिए उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। तो इसका सही आंसर राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आरआरबी जीजी 2002 में, यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। देखिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं। तो इस तरह जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने बताया था।
राष्ट्रपति ही सबकी नियुक्ति करता है, मतलब प्रधानमंत्री की और राज्यपाल की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको एक भी ट्रिक पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।